Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 5.2. The topic name is arithmetic progression. We have already started the exercise. और पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड है, दैट इज जनरल टर्म फॉर्मूला और nth टर्म फॉर्मूला, वॉट एवर वी से. एंड द फॉर्मूला इज व्हाट? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी. इस फॉर्मूला पर ही पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, जिसमें चार कंपोनेंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4. जिसमें से n शुड बी अ नेचुरल नंबर इन एनी केस, और ये तीन जो हैं एनी रियल नंबर हो सकते हैं. इस पूरे टॉपिक पे ये सारी एक्सरसाइज, अब इसमें कितने ही क्वेश्चन बना लो, फॉर्मूला तो एक ही, राइट. जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, उसमें मिहिका का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा दो तरीके से. तो देखो क्या गलती कर रही है वो, क्योंकि 100% वही गलती कर रही है. क्यों? क्योंकि उसने खुद ने कह दिया ये एपी है. खुद ने कह दिया एपी है, दैट मीन्स ये एपी है. चेक थोड़ा ना करना है, डिक्लेयर कर दिया है. डिक्लेयर कर दिया कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा ही होगा. हम ही कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं. लेट्स सी. कॉमन डिफरेंस आपने निकाला होगा a2 माइनस a1, या फिर वैसे तो एक ही तरीके से निकालना था, पर चलो आप दो तरीके से चेक करना चाह रहे हो. क्या है a2? क्या बोलो? माइनस हाफ. माइनस a1 क्या है? -3. a3 क्या है? 2. माइनस a2 क्या है? माइनस हाफ. क्या ये अरेंजमेंट आपने किया है? ये से डिफरेंट अरेंजमेंट कुछ किया है? पकड़ में आ गई गलती? कर दोगे अभी? करके बताऊं? 2 LCM. -1. 2 3 जा 6. माइनस माइनस प्लस. इधर आओ अगेन, इधर भी 2 LCM. 2 2 जा 4. माइनस माइनस प्लस 1. -1 + 6 क्या होता है? बैठो. और 4 + 1 क्या होता है? सेम आ रहा है. ठीक है, आगे का कर लोगे, कॉमन डिफरेंस आ गया तो. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. क्वेश्चन नंबर 3. डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक नया पैटर्न फिर से इंट्रोड्यूस हो रहा है एक्सरसाइज. सारे के सारे क्वेश्चन में कुछ एपीज हैं. क्या है? कुछ एपीज. और कुछ मिसिंग टर्म्स हैं. कहाँ है मिसिंग टर्म्स? जैसे कि इसमें ये मिसिंग टर्म है, जैसे कि इसमें दो मिसिंग टर्म है, जैसे कि इसमें दो मिसिंग टर्म है, इसमें चार मिसिंग टर्म हो गए, और इसमें भी चार मिसिंग टर्म हो गए. तो पांचों क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स है. जैसे किसी में दो ही मिसिंग टर्म है, किसी में तीन मिसिंग टर्म है, किसी में चार मिसिंग टर्म है. तो मिसिंग टर्म्स की संख्या तो बढ़ रही है, घट रही है, बट कॉमन चीज क्या है, कोई बता सकता है पांचों? क्या दे रखी है? पांचों सवालों में दो दो टर्म्स सब में दे रखी है. इसमें भी दो टर्म्स दे रखी है, इसमें भी दूसरी चौथी दे रखी है, इसमें पहली चौथी दे रखी है, इसमें पहली और छठी दे रखी है, इसमें दूसरी और छठी दे रखी है. ठीक है. तो पांचों सवालों में एक चीज कॉमन है कि टू टर्म्स आर गिवन. और पूछा क्या गया है? कुछ कुछ टर्म्स पूछी गई हैं. जैसे इसमें सेकंड टर्म पूछी गई है, इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ, इसमें सेकंड एंड थर्ड. तो इससे क्या चीज साबित होती है पता है? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक मॉरल ले लो, कि किसी भी एपी में अगर एनी टू टर्म्स गिवन है, लगातार भी नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी नहीं कह रहा हूं कि तीसरी चौथी हो, छठी सातवीं हो, या पहली दूसरी हो, कोई सी भी दो. एनी टू टर्म्स आर गिवन, इफ इन एनी एपी एनी टू टर्म्स आर गिवन, देन वी कैन फाइंड एनीथिंग अबाउट द एपी. वी कैन फाइंड एनी टर्म, एनीथिंग, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं उस गिवन एपी का. ये चीज समझ में आई? किसी भी एपी में कोई सी भी दो टर्म्स गिवन है, तो हम उसका कुछ भी निकाल सकते हैं जो उसको चाहिए. समझ में आया? अब कैसे सवाल आता है, कैसे? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूं, क्योंकि वो जो चीज समझाने चाह रहे हैं वो सेकंड से अच्छे से समझ आएगी, फिर फर्स्ट में आएंगे. तो उसका सेकंड पार्ट नोट डाउन कर लो आप. जरूरी नहीं आप ऐसे बॉक्सेस बनाओ, आप ऐसे डैश भी लगा सकते हो, डैश, हेडिंग, डैश. ठीक है, हो गया नोट डाउन? हो गया.
ओके नोटो। ओके, सो इस एपी से मुझे क्या क्या पता चला? मुझे तो सेकंड टर्म पता चली, यस और नो? और मुझे क्या क्या पता चला? फोर्थ टर्म पता चली, है ना? तो जो जो टर्म मुझे पता चली मैंने नोट डाउन कर ली। अब आप यहां पर A2 की जनरल फॉर्म लिखो। क्या होती है A2 की जनरल फॉर्म? डी, ए प्लस। तो A2 की वैल्यू 13 है, दैट मीन्स A प्लस डी की वैल्यू 13 है। और A4 की जनरल फॉर्म लिखो। तो A4 की वैल्यू 3 है, तो A प्लस 3D की वैल्यू 3 है, इससे पता चला, यस और नो? तो ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं दो वेरिएबल्स में, जिसको सॉल्व करना हमने चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से सीखा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कभी भी दो लीनियर इक्वेशंस एंड दो वेरिएबल्स हैं तो हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। द मेथड आर, व्हाट आर द मेथड्स? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड द ग्राफिकल मेथड। इन चार में से किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ग्राफिकल में तो क्यों हम लेंदी करेंगे चीज को। तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में से किसी एक मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देखो यहाँ पे ए और ए दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो 1 1 है। तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दें। घटाओ। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, कौन सी इक्वेशन घटा रहे हैं हम? फर्स्ट इक्वेशन घटा रहे हैं। किस में से घटा रहे हैं? सेकेंड इक्वेशन से घटा रहे हैं। फाइन। तो घटाने के बाद देखो क्या मिला। वी गेट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 2 का एलएचएस पार्ट क्या है बताओ? ए प्लस 3D माइनस इक्वेशन 1 का एलएचएस पार्ट क्या है बताओ? ए प्लस डी इक्वल टू इक्वेशन 2 का आरएचएस पार्ट क्या है बताओ? 3 माइनस इक्वेशन 1 का आरएचएस पार्ट क्या है? 13। समझ आया? ये चीज समझ में आ गई? इक्वेशन 2 का एलएचएस माइनस इक्वेशन 1 का एलएचएस, इक्वेशन 2 का आरएचएस माइनस इक्वेशन 1 का आरएचएस। सॉल्व कर दें। तो ऐसा करने से एक वेरिएबल हो जाता है एलिमिनेट, ए माइनस से हो जाता है 0। 3D माइनस डी क्या बचता है? 2D। एंड व्हाट इज 3 माइनस 13? -10। तो ये वन वेरिएबल की इक्वेशन बन गई जो इजीली सॉल्व हो सकती है। यहां से डी की वैल्यू आ जाती है -10/2। दैट मीन्स व्हाट? -5। तन्मय 2 प्लस √2 इक्वल टू पी बाई क्यू करेंगे तो √2 को आइसोलेट करेंगे, 2 इधर जाएगा तो नीचे आएगा। प्लस हो रहा है नहीं, नीचे कब आता है? जब ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता। इतनी सिली मिस्टेक। हाँ जी। तो डी आ गया मेरा -5। अभी इसमें मल्टीप्लाई हो, उसमें डिवाइड होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी। तो डी की वैल्यू हो गई -5। अब डी की वैल्यू -5 आइदर आई कैन पुट हेयर और हेयर, वेर एवर आई वॉन्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ ए। सो मैं इसको फर्स्ट में पुटअप कर देता हूँ, जो छोटी इक्वेशन दिखाई दे रही है। नाउ पुटिंग b इक्वल टू -5 इन विच इक्वेशन? इन इक्वेशन 1। वी गेट वी गेट इक्वेशन 1 जो कि है क्या? a प्लस डी। ए प्लस डी। तो a प्लस डी की वैल्यू क्या डालनी है आपको? -5 इक्वल टू आरएचएस में क्या है? 13। तो यहां से a की वैल्यू आ जाती है -5, उधर जाके +5। दैट मीन्स तो ए और डी ही सॉल्व हो गया। तो क्या सीखा था? किसी एपी का ए और डी पता चल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म निकालने फटाफट से, जो भी मिसिंग है। ऊपर आ जाओ। नाउ फर्स्ट टर्म यानी कि A1 एंड थर्ड टर्म मिस्टेक है, थर्ड टर्म यानी A3। तो A1 की जनरल फॉर्म A होती है, A3 की जनरल फॉर्म A प्लस 2D होती है। A की वैल्यू क्या निकाली आपने? 18 आंसर आ गया इसका। और A की वैल्यू 18 प्लस ट्वाइस ऑफ D क्या निकाला है आपने? -5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × -5 -10, 18 -10 इज 8। तो ये दो मिसिंग वैल्यूज मिल गई। यहाँ आएगा 18, यहाँ आएगा 8। अब आप खुद देख लो, 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, बन गई एपी।
करो नोट डाउन। वो तो जब तीन लगातार टर्म्स हो, तीन टर्म्स लगातार। बाय द वे जैसे मान लो ये वाला ले लें हम, तो इसमें ये पहली और ये आखिरी है, इसमें कैसे निकालोगे? ठीक है, आप वाला मेथड करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, बट पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन के लिए, और ये वाला मेथड हर क्वेश्चन के लिए। किसी एपी की मैं तो ऐसे भी दे सकता हूं कि 272 नंबर वाली टर्म ये है और 3775 नंबर वाली टर्म ये, इन दो से पता लगाओ जो भी मैं कहूंगा, फिर तो ये मेथड काम करेगा। इसमें चैप्टर नंबर 3 में नहीं थे आप दिन में? चैप्टर नंबर 3 में तो एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानते हो, स्कूल में हुआ होगा कि जिसका कोएफिशिएंट अगर सेम आ जाए तो किसी भी बड़ी में से छोटी इक्वेशन या छोटी में से बड़ी इक्वेशन माइनस करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। हो गया नोट डाउन? चलो नेक्स्ट। अब इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे, या फिर फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ, नोट डाउन करो फोर्थ वन। हो गया नहीं का? हो गया। ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ वन। -4, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, चार टर्म्स मिसिंग हो गई यहाँ पे ना। दिस इज द एपी। पहली टर्म गिवन है -4 और छठी टर्म गिवन है 6। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, चार टर्म्स मिसिंग। तो जो जो भी गिवन है वो लिख देते हैं। पहली टर्म गिवन है एक तो, यानी कि A1 गिवन है एंड व्हाट A6 गिवन है ना। छठी है ना, 1 2 3 4 5 है ना। तो A1 गिवन है और A6 गिवन है। A1 क्या गिवन है -4 और A6 क्या गिवन है 6। ठीक है। अब बताओ A1 की जनरल फॉर्म क्या होती है? A1 की A, तो A की वैल्यू क्या हो गई -4। ठीक है। और A6 की जनरल फॉर्म क्या होती है? A+5D, तो A+5D की वैल्यू हो जाती है 6। तो इस बार तो काम उल्टा और आसान हो गया। पहले तो आपने एक वेरिएबल सॉल्व किया, फिर उसको पुट किया, फिर जाके दूसरा वेरिएबल मिला।
इस बार तो पहला वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में सॉल्व करके दिया हुआ है कि ए की वैल्यू -4 है, तो जस्ट इसको आप इसमें पुटअप कर दो और डी आ जाएगा, है ना। इस बार तो काम और उल्टा कम है, अगर फर्स्ट टर्म गिवन है तो काम उल्टा कम है, फर्स्ट टर्म के अलावा बीच की कोई दो टर्म्स गिवन है तब तो फिर ये मेथड जो एग्जैक्टली फॉलो किया अपन ने, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म ही गिवन है तब तो उल्टा काम आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे ये वाला पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट करने की देयर इज नो नीड, मतलब ऐसा कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं कि इक्वेशन को घटाओ या जोड़ो। ठीक है, सीधे हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू पुटिंग ए इक्वल टू ए की वैल्यू हमने -4 पुट करनी है, कहां से कहां, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड, वी गेट इक्वेशन सेकेंड, नोट डाउन कर, क्या हमने ए की वैल्यू -4 कहां से पुट कर रहे हैं, हम यहां से पुटअप कर रहे हैं ना, और कहां पुटअप कर रहे हैं, यहां पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, बोलो क्या, इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू -4 है, इक्वेशन 1 से उठा रहे हैं और कहां डाल रहे हैं, इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 क्या डाल रहे हैं अपन, ए इक्वल टू -4। बोलो क्या कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, डी चाहिए ना, तो ए डाल रहे हैं ना, ए की वैल्यू डालेंगे तभी तो डी आएगा, जरूरी थोड़ी ना कि हर सवाल में पहले डी आए, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते थे एक्स और वाई, तो हर सवाल में क्या पहले एक्स ही आता था क्या, किसी में वाई भी पहले मिलता था ना, तो ए और डी दो वेरिएबल्स हैं, तो कभी डी पहले मिलेगा ए उससे निकलेगा, कभी ए पहले मिल जाएगा उससे डी निकलेगा। अभी ए देखते ही मिल गया, ए तो देखते ही मिल गया, तो उसको पुट करके हम डी निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास a + 5d, a + 5d, तो a की वैल्यू -4 है, +5d इक्वल टू 6, यहां से 5d की वैल्यू आ जाती है -4, इधर आके क्या बन जाएगा, +4, एंड व्हाट इज 6 + 4, 10। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, इम्प्लाइज, आप नीचे लिखना, d की वैल्यू हो जाती है 10/5, 10/5 यानी कि 0.5 लिख लो या 1/2 में लिख सकते हो, कुछ भी लिख, ओ 0.2, नॉट 0.2, 10/5, ओके 10/5 तो क्या बना, गलत किया कुछ, 2 ही आ रहा है, ओके, +2 आ रहा है, ठीक है, डेसिमल में नहीं आ रहा, 10/5, 5/10 होता है 0.5, 10/5 इज 2। अब हमारे पास मिसिंग टर्म्स इस बार ज्यादा है। ठीक है, कौन कौन सी मिसिंग टर्म्स हैं, तो a2, फिर a3, फिर a4 और फिर a5, चार मिसिंग टर्म्स है, a4 भी है और a5 भी है और a2 है, तो a2 की जनरल फॉर्म क्या होती है, a + d, ये a + 2d, ये a + 3d और ये a + 4d, चारों निकालनी है। तो ए तो ऑलरेडी क्वेश्चन से ही गिवन था, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग ए वॉज गिवन एज -4, तो ये तो -4 आ जाएगा सभी में, -4 -4 -4 -4, प्लस 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 प्लस, अब डी क्या है जो हमने निकाला अभी, 2, इसमें 2 का 2 गुना, इसमें 2 का 3 गुना और इसमें 2 का 4 गुना। सो बताओ, सॉल्व करो, -4 + 2 क्या होता है, -2, ये 2 × 2 = 4, -4 क्या होता है 0, 3 × 2 = 6, -4 क्या होता है +2, और 8 - 4 क्या होता है +4। ये हो गए हमारे चार आंसर्स, मैच कर लो कैसे आंसर, -2 0 2 4, इसमें आएगा -2, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 4, आप देख सकते हो एपी कंटिन्यू हो रही है ना, इसमें दो जोड़े, फिर 2 ऐड ऑन किया, फिर 2 ऐड ऑन किया, फिर 2 ऐड ऑन किया और ऐसे 2 ऐड ऑन किया तो 6 मिल गया। ठीक है, हो गया, समझ आ रहा है।
ओके, चलो तो एक इसका फिफ्थ वाला और कर लो फटाफट से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या क्या गिवन है नोट डाउन करो। एक तो A2, एक तो गिवन है A2, और एक गिवन है 3 4 5 6, वही A6। तो A2 की जनरल फॉर्म लिख दो। A2 की जनरल फॉर्म होती है A+D। अच्छा क्या क्या गिवन है, A2 तो है 38 और A6 है माइनस का 22। 38 माइनस का 22। कोई मुझे बताएगा इसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। आप ये देखो एपी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? 38 से गाड़ी -22 तक पहुंच गई, तो एपी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। तो डिक्रीजिंग एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव आने वाला है। अब इसमें ये सारा का सारा पैटर्न जो पहले किया था वैसा का वैसा करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो A-A, इसको सही कर देते हैं एक बार, 38 एंड -22। ठीक है, सो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाओ। इक्वेशन 2 में हमारे पास A+5D, और इसमें है A+D, और ये हो जाता है 38 माइनस 38 माइनस माइनस का 22। तो A- कैंसिल आउट, 5D में से सिंगल डी गया तो कितने डी बचे? 4D। और इधर 38 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कितना होगा? जोड़ो इनको, 38 और 22 कितने हुए? हम्म, कितने में बोलो? 38 + 22। हम्म, 60। तो ये जाता है 60/4, दैट मीन्स 15। हम्म, पॉजिटिव कैसे आया? अच्छा गलत कर दिया, गलत गलत, उल्टा कर दिया। देखो इक्वेशन 2 में से 1 घटा रहे थे, तो एलएचएस में तो इक्वेशन 2 में से 1 घटा रहे हैं, और आरएचएस में मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा दी। तो ऐसा करने से हरगिज आंसर मैच नहीं करेगा। आपको इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ही करना है, एलएचएस आरएचएस दोनों में। तो -22 -38, तो ये -60 हो जाएगा, तो ये -60/4 हो जाएगा, तो ये -15 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आना ही चाहिए क्योंकि एपी इज डिक्रीजिंग। अब देखो शुरू में ही अंदाजा लगा लिया ना हमने कि इसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो जैसे ही पॉजिटिव आया तो रोंगटे खड़े हो गया मेरी, वहीं पे मैं स्टॉप हो गया कि यार कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूं। क्या हुआ? कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 38 और 22 कितने होते हैं? 40 और 20 60 ही तो होते हैं। हाँ जी। चलो अब इस 6D की वैल्यू को पुटअप करेंगे हम, जो कि 15 -15 निकाला है हमने। पुटिंग D = -15, कौन सी इक्वेशन में डाल रहे हैं अपन? फर्स्ट में डाल दें, फर्स्ट छोटी है, जो भी छोटी इक्वेशन है उसमें डाल दो। इन इक्वेशन फर्स्ट, सीधे लिख दो इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट इक्वेशन फर्स्ट इज, इक्वेशन फर्स्ट है A+D, A+D। तो A तो निकालना है मुझे, उसको तो एज इट इज छोड़ो, और प्लस D की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, जो कि निकली है -15, इक्वल टू क्या है? आरएचएस में होता है 38। सो यहां से A आ जाता है 38 -15, उधर जाके +15, दैट मीन 8 और 5 13, 53। सही है, 53। तो A आ गया, D आ गया। चलो अब जो जो भी पूछा है उसने, एक तो फर्स्ट टर्म पूछी है उसने, और फिर वही थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो फर्स्ट टर्म तो A के बराबर ही होती है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे जैसे होती है वैसे के वैसे ही लिख दिया हमने। सारी की सारी वैल्यूज निकाल लो फटाफट। तो सबसे पहले तो ए क्या निकाला हमने? 53। 53, 53 प्लस
समथिंग आएगा भी 53 प्लस समथिंग आएगा 53 प्लस। ठीक है, फिर ट्वाइस ऑफ डी, व्हाट वाज डी? माइनस का 15, थ्राइस ऑफ माइनस का 15, फोर टाइम्स ऑफ माइनस का 15। ठीक है, तो -15 × 2 -30, 53 में से 30 जाएगा तो 23, माइनस का 45, 53 में से 45 जाएगा तो प्लस का 8। फिर क्या हो गया, माइनस का 60, 53 में से 60 जाएगा तो माइनस का 7। सो दीज आर द फोर आंसर्स। 53 फर्स्ट टर्म, 23 थर्ड टर्म, 8 फोर्थ टर्म एंड -7 द फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब बचे हुए दो को होमवर्क मार्क कर लो। 5 में से 3 हो गए ना, हमने यहाँ कर लिए। कौन कौन से बचे? एक तो फर्स्ट बच गया, और एक कौन सा? ठीक है, इनको अरेंज भी करके देख लेते हैं। तो पहली टर्म क्या निकाली हमने? 53, 38। फिर दूसरी तो गिवन है, तीसरी है 23, देन इट इज 8 एंड देन इट इज -7। तो अरेंज करके देखो। 53 में से 15 गया 38, 38 में से 15 गया 23, 23 में से 15 गया 8, 8 में से 15 जाएगा तो -7, और -7 से फिर 15 माइनस करेंगे तो -22। एपी कंटिन्यू हो रही है, कंप्लीट हो रही है मतलब। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार देखो। वैसे तो इसको सिमिलर पैटर्न पे हम कर सकते हैं जो भी अपन ने पैटर्न फॉलो किया, बट इसके अलावा एक पैटर्न और है, एक मेथड और है। अगर हमारे पास तीन लगातार नंबर्स एपी में गिवन है, आर एन एपी, इफ एबीसी आर एन एपी लगातार है ना, देन बीच वाले नंबर को अगल बगल के नंबर का अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक मीन। बी इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में एएम ऑफ किस किस का अर्थमेटिक मीन है? ये एएनसी का। अगर तीन लगातार नंबर है तो बीच वाले को पहले और तीसरे का एएम बोला जाएगा, और उस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, तो हम ए और सी का एवरेज भी ले सकते हैं, A + C/2। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो बीच वाला टर्म मिसिंग है, इसको निकालने के लिए 2 और 26 का एवरेज भी ले सकते हैं। 2 + 26 डिवाइडेड बाय 2 यानी 28/2 यानी 14। तो इस लॉजिक से भी इसको हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमने अभी मेथड किया उससे भी कर सकते हैं, वो तो सदाबहार है। जो हमने किया वो तो सदाबहार है। और जो ये वाला मेथड है, ये केवल तभी एप्लीकेबल है जब ये तीन लगातार नंबर्स हो। ठीक है तन्मय, अगर ये तीन लगातार नहीं है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो चाहो तो उसको नोट डाउन करके कहीं नोट कर सकते हो, तो नोट कर लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो कहीं नोट डाउन करना चाहो तो कर दो। इफ एबीसी आर एन एबी, नहीं गलत नहीं होगा ना, गलत क्यों होगा? पर ये मेथड कभी एप्लीकेबल है जब तीन लगातार नंबर्स गिवन हो। जरूरी नहीं है पहले दूसरे तीसरे, कोई से भी तीन लगातार। मान लो छठा सातवां आठवां गिवन हो, मान लो 19वां 20वां और 21वां, तीन लगातार नंबर्स एपी के गिवन हो, तभी ये मेथड एप्लीकेबल है कि बीच ऑफ तीन लगातार नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तभी हम एएम वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अर्थमेटिक मीन वाला, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ये नोट डाल के लिख लो, एक काम करो, ये नोट डाल के लिख लो बस। और फिर जब अभी आप होमवर्क करोगे तो चाहो तो उसको इस मेथड से कर लेना, और चाहो तो हमारा जो जनरल मेथड है उससे कर लेना, जो भी आपको समझ आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्विकली।
और सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा ना, तो उसमें अगर 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है लगातार, तो बीच वाले को अगल बगल का ज्योमेट्रिक मीन कहा जाएगा। इसमें अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं एएम, उसमें उसको ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम कहेंगे। हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आप क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो और इसका मीनिंग समझा दो कोई। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78? मतलब क्या है सवाल का। एपी देखो यहां खत्म हो रही है, एपी यहीं पे खत्म हो रही है, 3 8 13 18 एंड इनफाइनाइट एपी डॉट डॉट डॉट। तो इस एपी का कौन सा टर्म है 78? क्या समझ आया? बोलो मेकअप। इस एपी का कौन सा टर्म है 78? इस बात का क्या मतलब है, क्या करना क्या है इसमें? फॉर्मूला कौन सा? ए एन प्लस ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ऐसा? आगे? ठीक है, इससे क्या निकालना है? इसमें ए एन और ए एन माइनस वन क्या रखूं और निकालना क्या है? कौन सा वाला दूसरा फॉर्मूला बताओ? वो फॉर्मूला था? तन्मय आप बताओ। नहीं, मुझे तो समझो सवाल में करना क्या है, क्या बताना है? कौन सी टर्म पे नंबर आएगा? तो कौन सी टर्म पे ये नंबर आएगा, मतलब ये एपी अगर यूं ही कंटिन्यू आगे चलती रहे, जैसे कुछ कुछ जुड़ रहा है, जुड़ता जा 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 रहा है, तो ये कह रहा है कभी ना कभी 78 भी आएगा। ऐसे करते जाएंगे ना, तो कभी ना कभी क्या आएगा? 78 भी आएगा। तो वो कौन से नंबर पे आएगा? वो कौन से नंबर पे आएगा? पहले दूसरे, जैसे 1 2 3 4 तो यहाँ पे दे ही रखे हैं, पांचवें छठे सातवें, कौन से नंबर पे 78 आएगा? अब आपने कैसे पता लगाया? सारी टर्म्स लिख डाली है सर, जोड़ जोड़ के जोड़। तो या तो सारी टर्म्स लिख डालो जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के। तो अभी यही का असली है, क्योंकि सपोज करो ये अभी आसपास ही है, तब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत दूर है, तो कब तक जोड़ते जाओगे? मैं 7 80 2 3 6 ये भी पूछ सकता हूँ। अब कब तक जोड़ते जाओगे, वहां तक पहुंचोगे? तो हमको ऐसे नहीं करना कि जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं। हमको ये समझना है, देखो जब भी कोई एपी गिवन है, तो एपी गिवन होने के साथ साथ उसका ए और डी भी गिवन हो ही जाता है। हम निकाल लेते हैं। तो 4 कंपोनेंट्स थे, ए डी एन और ए एन। तो ए और डी तो गिवन हो गए। ये 78 हो ना हो, या तो एन है या ए एन। अगर ये एन है तो ए एन निकालना है, और अगर ये ए एन है तो एन निकालना है। क्या कहा था मैंने? पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूला के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी, जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, और हर सवाल में 3 कंपोनेंट्स करीब करीब गिवन होंगे और एक पूछा जाएगा। आपको ये पहचानना है कि वो 3 कंपोनेंट्स कौन से गिवन है और कौन सा मिसिंग है। तो ए और डी तो साफ साफ गिवन है, क्योंकि एपी गिवन है। एपी गिवन मतलब ए और डी गिवन, वो मिसिंग नहीं है। तो मिसिंग क्या है? 78 अगर एन है तो फिर ए एन मिसिंग है, और 78 अगर ए एन है तो एन मिसिंग है। अब बताओ मिहिका, 78 एन है या 78 ए एन है? ए एन। कैसे पता लगाया? सीक्वेंस। उसका सीक्वेंस क्या है, और ए एन मतलब उसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू गिवन है और सीक्वेंस पूछा है। और दूसरा एक हिंट और दिया था, कल दिया था शायद, कि जो एन होता है उसके आगे ऐसे अक्षर लगे हुए रहते हैं, टी एच, आर डी, एन डी। तो क्या यहाँ 78 के आगे 78th ऐसे लिखा हुआ है क्या? अगर इसके आगे 78th ऐसे लिखा रहता तब ये एन होता, और तब ये एन होता तो मिसिंग क्या होता? ए एन। बट ये नहीं लिखा हुआ, तो ये है ए एन, और मिसिंग क्या है? समझ आया? चलो शुरू हो जाओ। एट गिवन एपी, अब तो बच्चों का सवाल हो गया केवल। एट गिवन एपी इज, ये एपी नोट डाउन कर ली? जैसे ही एपी मिली, जैसे ही एपी मिली, सबसे पहला काम ए और डी निकाल दो। सो सो ए
जो कि A1 के बराबर है, D जो कि A2 माइनस A1 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। ये दो काम कंप्लीट। अब ऑल्सो यहां पे हमको ए एन ऑलरेडी गिवन है 78, सामने डालो ये है गिवन एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एन, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एन। वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखो और शुरू हो जाओ, जो पहला इस सवाल में किया था हमने कल। वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। चलो पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ए एन तो ऑलरेडी गिवन है 78, ए बी गिवन है 3, एन इज मिसिंग एंड डी इज गिवन एज 5। अब जब जब एन मिसिंग होगा तब तब एक सरल सा फंडा आपको बताया है, पहले ए को भेजो फिर डी को भेजो फिर -1 को भेजो, जब जब एन मिसिंग हो। तो उसी से करेंगे तो जल्दी काम होगा। सबसे पहले ए को भेजो, दैट मीन 78 माइनस 3 इधर 3 इधर जाके -3 हो गया, इधर बचा मेरे पास n-1 इंटू 5। 78 माइनस 3 क्या होता है 75। अब कौन आएगा इंटू 5, इंटू 5 इधर आके बन जाएगा डिवाइडेड बाय 5 और उधर क्या बच जाएगा n-1। एंड व्हाट इज 75 डिवाइडेड बाय 5? 15, 5 से 75 होता है 15 इक्वल टू n-1। लास्ट स्टेप पे हम -1 को इधर भेजेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 1 दैट मीन्स 16। और कुछ भी हो जाए नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये पहले ही बता दिया था। तो अगर आप जोड़ते जाएं तो 16वें नंबर पे आपको 78 मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया? अगर आप उसमें कितना कॉमन डिफरेंस कितना है 5 5 है, तो 5 5 अगर आप उसमें जोड़ते जाएं तो 16वें नंबर पे आपको 78 मिल जाएगा। चाहो तो वेरीफाई करके देख लो। देखो 4 टर्म्स तो जुड़ी है ही सही, बताओ पांचवी टर्म्स 5 5 जोड़ना है। बताओ पांचवी टर्म क्या होगी? 18 और 5 23, फिर 28, फिर 33, फिर 38, फिर 43, फिर 40, फिर 53, फिर 52, फिर फिर एंड फिर। अब आप गिन लो 16वें नंबर पे है या नहीं। 4 तो गिवन ही थी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वें नंबर। ठीक है, हो गया क्रॉस वेरीफाई। अब इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो, क्योंकि ये तो हमने हमारे फॉर्म में चेंज कर दिया कि n इक्वल टू 16, तो सवाल में से ही लिखेंगे हम। सो 16th आंसर आया ना मेरा, द 16th टर्म ऑफ द गिवन AP is 78. The 16th term of the given AP is 78. Full stop. और कुछ ऐसे भी याद रख लो, देखो विच से सवाल हो तो एन मिसिंग है। कुछ हिंट्स याद करते हुए चलो तो जल्दी आप कैच कर पाओगे एग्जाम में। विच से सवाल हो तो एन मिसिंग होता, कौन सा, यानी वो टर्म का सीक्वेंस पूछ रहा है। ठीक है, हाँ विच टर्म जब भी आएगा विच टर्म तो एन मिसिंग है। लेकिन क्या होता है कि जब सवाल चल रहा है तब तो याद रहता है, कुछ सवाल आगे बढ़ जाएंगे तो हम ये बात भूल जाते हैं कि विच टर्म का मतलब ये था। जो भी तरीके से आप याद रखो, इसमें प्रैक्टिस चाहिए बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, यस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देखो अब तक जितनी भी एपीज गिवन है उसके मुकाबले इन एपीज में एक डिफरेंट चीज है, बताओ क्या? इन दोनों में, मतलब इस पैटर्न में इन दोनों एपी में एक डिफरेंट चीज है। अब तक की जितनी भी एपीज गिवन है, मतलब कल और कल नहीं आज की एपीज ले लो, देखो किसी में भी लास्ट टर्म गिवन नहीं थी, या मोस्ट ऑफ द एपीज में लास्ट टर्म गिवन नहीं थी, इसमें गिवन है। तो जब भी आपको कुल मिला के कितनी टर्म्स है उस एपी में ये पूछा जाएगा तो आखिरी टर्म मिलेगी ही मिलेगी। वो इनफाइनाइट एपी नहीं हो सकती, वो फाइनाइट एपी ही होगी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा सकता है। अगर इनफाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो सवाल ही गलत है। तो आखिरी टर्म गिवन है या नहीं है? गिवन है। अब करेंगे कैसे के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपसे पूछा जा रहा है कुल कितनी टर्म्स है। तो हियर द गिवन एपी इज, स्टार्ट राइटिंग, हियर द गिवन एपी इज, उसका फर्स्ट पार्ट करो,
फर्स्ट पार्ट नोट डाउन करो। बीच की टर्म नहीं निकालनी, कितनी टर्म्स हैं ये कुल मिला के पता लगाना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में कुल मिला के कितनी टर्म्स हैं? ठीक है, 10 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, 40 टर्म्स हैं, कुल कितनी टर्म्स हैं? सारी टर्म अलग 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 नहीं निकालनी, कितनी टर्म्स है बस ये बताना है। हाँ, लास्ट पहले से लेके आखिरी तक कुल मिला के काउंट करके कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आते हैं। हाँ, पैटर्न तो वो यूज होगा पर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। लिखो एक बार, आप एपी लिखो। जैसे ही एपी पता चले, पहला काम क्या करने के लिए बताया गया है? ए और बी निकालना। पहला काम ही हम ये करेंगे, बाकी सब काम बाद में। A1 = 7, चाहे से जो भी पूछा जाए आप पहला काम यही करेंगे कि ए और डी निकाल लेंगे। जैसे एपी की बनो 6 हो गया ये, तो ए और डी निकल चुके हैं भाई। अब इस सवाल में हमको लास्ट टर्म भी गिवन है, ऑल्सो लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को लेटर एल से डिनोट कराते हैं, याद है ना? इक्वल टू क्या गिवन है? 205, सामने डाल दो ये गिवन है। ठीक है, अब इधर देखो स्क्रीन पे फटाफट। अगर लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म का सीक्वेंस पता कर ले, ये कौन से नंबर पे आ रही है, तो उतनी ही टर्म्स होंगी ये तीन। समझ आया? बोलो। अभी अपन ने पिछले सवाल में किसी भी टर्म का सीक्वेंस पता करना सीखा। 78 का सीक्वेंस पता किया, क्या सीक्वेंस निकला? 16। तो ऐसे आप किसी भी टर्म का सीक्वेंस पता कर सकते हैं ना। तो अगर आप 205 का सीक्वेंस पता कर लें कि 205 कौन से नंबर पे आ रही है, आखिरी टर्म है वैसे नहीं, तो आखिरी टर्म जिस भी नंबर पे आ रही होगी उतनी ही टर्म्स होंगी उसमें। तो सवाल एक्चुअली ये है कि इसका सीक्वेंस पता करो। 205 विच टर्म, मतलब इसी सवाल को आप इसमें कन्वर्ट कर लो, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 205, उसमें से n निकाल लो, जो उसका सीक्वेंस होगा उतनी नंबर ऑफ टर्म्स। समझ आया? और आपको नोट्स लिखवाया था तब आपको बताया था कि हमेशा हम l को an से इक्वेट कर देते हैं। किससे इक्वेट कर देते हैं? an से इक्वेट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, number of terms we assume an equal to l। अब यहाँ पे an का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो फटाफट से, दैट इज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और l तो गिवन है 205, यहां से निकाल लो आप n, और काम खत्म। हाँ, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इसलिए हम an को l मान रहे हैं, नहीं तो an और l ऐसा नहीं कि हमेशा ही सेम होते हैं। हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इस पर्पज से मैंने l को an अज्यूम कर लिया। ठीक है, a क्या है? क्योंकि मैं an किसको अज्यूम करता हूं बताओ, इधर देखो। मैं an किसको अज्यूम करता हूं? मैं an उसको अज्यूम करता हूं जिसका सीक्वेंस पता करना होता है। ठीक है, तो मैंने an को l इसलिए माना क्योंकि मुझे l का सीक्वेंस पता करना। क्लियर हो गई बात? 7 प्लस n तो मिसिंग है, d कितना है? इंटू 6 इक्वल टू 205। वो का वही लॉजिक, पहले a को भेजो, तो यहां बचा n-1 इंटू 6, a उधर जाएगा 205 माइनस 7, दिस गिव्स मी 198। फिर 6 को भेजो, तो n-1 की वैल्यू हो जाती है, 6 से डिवाइड करा दो, 198 डिवाइडेड बाय 6, दिस कम्स आउट टू बी 6 3 जा 18, अगेन 6 3 जा 18। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, n की वैल्यू हो जाती है 33, माइनस 1 उधर जाके +1, दैट मीन्स 34। यानी टोटल 34 टर्म्स है, यानी ये 34वें नंबर की टर्म है, और ये 34वें नंबर की टर्म है, तो ये आखिरी टर्म है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 30। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम। हेयर, एक मिनट, हेयर द लास्ट टर्म, द लास्ट टर्म 205 इज द, कौन क्या आंसर आया था इनका? 34 इज द 34th टर्म ऑफ द गिवन एपी, 34th टर्म ऑफ द given AP. So, total number of terms, total number of terms in the given AP
इन द गिवन AP इक्वल टू 34 आंसर। भाई आखिरी टर्म 34वीं टर्म है तो कुल मिला के 34 टर्म्स होंगी उसे। ठीक है, डन। सेकेंड पार्ट होमवर्क मार्क करो एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। इसका सेकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट होमवर्क मार्क करो। फ्रैक्शनल है क्या? क्या करो ना, डिवाइड बेटा, डिवाइड करो ना। 10th क्लास के जुबान पे, स्टूडेंट की जुबान पे ऐसा सवाल शोभा देता है? डिवाइड करना है, सिंपल। 6 3 जा 18, रिमाइंडर 1, फिर 6 3 जा 18। ठीक है, सेकंड पार्ट होमवर्क मार्क करो। फ्रैक्शनल है तो थोड़ा ध्यान से कर। चलो बाकी सवाल, हम एक सवाल ये भी कर सकते हो आप, एक 7th भी होमवर्क मार्क करो। 7 देखो क्या है, अभी जो ऊपर हमने सवाल किए थे कि दो टर्म्स गिवन है तो कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो देखो 31st टर्म तो निकालनी है, और दो टर्म कौन कौन सी गिवन है? एक तो 11th टर्म गिवन है और एक 16th टर्म गिवन है। 11th टर्म गिवन है यानी A11 गिवन है 38, 16th टर्म गिवन है यानी A16 गिवन है 73। तो इन दोनों से टू वेरिएबल की टू इक्वेशन बन जाएगी A और D में। ए और डी सॉल्व हो जाएगा, ए और डी सॉल्व करके 31st टर्म यानी A31 में तब कर देना। सेम ऊपर वाला सवाल हो गया। तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो। सिक्स इंपॉर्टेंट है, सिक्स में कल कराऊंगा खुद, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग।